कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब ये बताओ, कुछ लोग होते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। जैसे मैं अमेरिका गया तो वहां अमेरिका के मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर लगभग एक सा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्पेन, मैं इन 4 देशों में गया। लगभग मुझे इन चारों देशों का कल्चर एक सा दिखा। क्या है वहाँ कल्चर, वहाँ का सिस्टम क्या है? वहाँ पर लड़के लड़कियां 18 साल के हो जाते हैं तो आजाद हो जाते हैं। वहाँ बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। वहाँ सारे वृद्धों के लिए सरकारी वृद्धाश्रम है, पैसे दीजिए और आप रहिए। प्राइवेट में पैसे दीजिए, सरकारी में सरकारी की सुविधाएं। वहां पर कोई बेटा, जैसे ये हमारे अमित जी हैं, ये अपनी बूढ़ी माँ को वृंदावन घुमा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं, भागवत सुनवा रहे हैं। विदेशों में कोई बेटा अपनी माँ को तीर्थ नहीं कराता, वो तो बूढ़े छोड़ देते हैं। बूढ़े लोगों की सेवा वहाँ गवर्नमेंट करती है, सरकार। वहाँ कोई बच्चे अपने माँ के पाँव नहीं दबाते, पाँव दबाने का कोई कल्चर नहीं है। वहाँ माँ को भगवान नहीं माना जाता। हम भारतीय परंपरा में क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो। ये वहाँ नहीं है कोई देवता, वहाँ माँ देवता नहीं होती, वहाँ पिता देवता नहीं होता। वहाँ तो बस पिता ने, माता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम छुट्टी, माँ बाप अलग, एक टाइम बाद दोनों सब अलग रहते। कोई किसी का कोई तो बुढ़ापा वहाँ बड़ा कष्टमय होता। मैं एक वृद्धाश्रम गया, वहाँ बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां थी, अंग्रेजन बस थी हैं, कोई नहीं, मर जाने पर वहाँ कोई नहीं आता। जैसे अपने यहाँ कोई मर जाए तो बड़ी भीड़ लग जाती है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं इकट्ठा हो, वहाँ बेटे नहीं इकट्ठे हो पाते, कोई फर्क नहीं। वही कल्चर तो भारत में भी आ रहा है। लोग अपने माँ बाप को शादी के तुरंत बाद नहीं अलग कर देते, भारत में भी तो आ गया। इसी का तो हम विरोध करते हैं कि पश्चिमी कल्चर ना आने दो, भारत की संस्कृति बिगड़ जाएगी। इसी बात के लिए तो कुछ न्यूज चैनल हमारा विरोध कर रहे थे। अब देखो हमारे देश में भी कितने लोग ऐसे हैं कि शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अलग रहते हैं पत्नी के साथ। कुछ माँ बाप ऐसे हैं अकेले रहते हैं। अब वही तो कल्चर आ गया ना। देखो गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। ये वही माएँ हैं जिनके अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, पर वो सेवा नहीं कर रहे। क्योंकि पश्चिमी प्रभाव हावी हो गया, पश्चिमी देशों का प्रभाव हावी हो गया। वो अपने माँ बाप को भगवान नहीं समझ रहे हैं और छोड़ दिया। एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में। मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं, आजा दर्शन कर ले। बोला मैं नहीं आऊंगा। फाइनली जब माँ की मृत्यु हो गई तो फोन लगाया, बेटे ने मना कर दिया। माँ मर गई, सूतक तक नहीं रखा माँ के मरने की। यहीं पर ये दास रे उनको कंधा दिया और यहीं पर उनकी 13वीं हुई। बेटे ने माँ का 13वां तक नहीं किया। अब बताओ ऐसे बेटे कहां से प्रभावित हो रहे हैं? पश्चिमी देशों से। ये भारत का कल्चर नहीं था। क्योंकि अब आप लापरवाह हैं तो पश्चिमी कल्चर आएगा। वही तो है। ये लिविन क्या है? ये भारत का थोड़ी कल्चर रहा लिविन। बोलो, अब आ रहा है। विदेशी लोग, भारत का कल्चर, भारत में विदेशी कल्चर घुस रहा है। पहले अंग्रेज घुसे तो अंग्रेजों को तो अपन लोगों ने खदेड़ दिया। अब अंग्रेज नहीं घुस रहे हैं, अंग्रेजी परंपराएं घुस रही हैं, कल्चर घुस रहा है, उनकी सभ्यता घुस रही है, जो हमें भीतर से अंग्रेज बना देगी। अभी आदमी, आप कम अंग्रेज हो क्या? अभी भी भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो एक अंग्रेज हुआ है मैकाले, उसकी लागू की गई शिक्षा भारत में अभी भी चल रही है। अभी आपको ये नहीं मानना चाहिए कि भारत आजाद हो गया। अभी भी भारत एक तरीके से गुलाम है। क्या गुलाम है? आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली गुलामी वाली है, आजाद वाली शिक्षा प्रणाली नहीं।
बताइए आप गा से गधा पढ़ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए गा से गणेश। भारत में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी। ये स्कूल भारत की परंपरा है कि विदेशों की? भारत में स्कूल शब्द था, कहीं वेदों में पुराणों में स्कूल शब्द मिला आपको? गुरुकुल मिला। बोलो हाँ। क्या मुसलमान आज भी स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने कुछ बच्चों को, कुछ पढ़ाते होंगे, वो मदरसों में पढ़ाते, क्योंकि उनका मदरसा कॉन्वेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट स्कूल का जरा गूगल करिए, क्या निकल रहा है, क्या है ये कॉन्वेंट? क्रिश्चियन लोगों ने अपने क्रिश्चियन परंपरा का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल का गठन किया था। वो कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जबकि आपके बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? स्कूल में हमारे वेद पुराणों का भी कुछ हिस्सा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गीता भी पढ़ाना चाहिए। और भारत में स्कूल का नाम स्कूल ना हो, गुरुकुल होना चाहिए। भारत है ना भाई, भारत में क्या नाम होना चाहिए? बोलो, गुरुकुल। स्कूल नाम भारतीय नाम नहीं है। यदि नाम है स्कूल तो बताइए कहाँ लिखा है पुराने हमारे ग्रंथों में? तो आज आप ये मत सोचो कि आप आजाद हो, आज भी आप पूरे आजाद नहीं हो, कुछ परसेंट की आजादी है, बाकी आज भी आप गुलाम ही हो। आजाद तब मानिएगा साहब अपने आप को जब भारत के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाने लगे स्कूलों में। गीता क्यों नहीं पढ़ाती? गीता तो हमारी संपत्ति है ना भारत की। भाई गीता बताइए, इस धरती की सबसे प्राचीन पुस्तक गीता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? शेक्सपियर की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? जब डार्विन का सिद्धांत पढ़ाते हो तो डार्विन से बड़ा सिद्धांत तो भगवान कृष्ण का है। कृष्ण का सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों बताओ ना? हमारे लिए कौन महान है, डार्विन और भगवान कृष्ण? बोलो कौन? तो भगवान कृष्ण की गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही इस देश में? जिस गीता को अदालत में रखा गया, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। यदि गीता का इतना ही सम्मान करते हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, तो वो गलत गवाही देगा ही नहीं। गीता पढ़ने वाला झूठ थोड़ी बोलेगा, गीता ना पढ़ने वाला गीता की 100 झूठी कसम खा सकता है। एक की क्या कहो, झूठी कसम खाने में क्या दिक्कत है उसे? उसने गीता से पढ़ी नहीं, और गीता पढ़ता तो झूठी कसम ही ना खाता, वो गलत करते ही नहीं। जो गीता ठीक पढ़ लेगा वो बलात्कार क्यों करेगा साहब? जो गीता पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो चोरी क्यों करेगा? बोलो, मैं चोरी नहीं करता, किसी के पैसे पड़े हो पड़े रहे। मैं हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह देखता हूं, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, आपने वो वीडियो सुनी होगी, कि आप गीता को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? हमने कहा भाई देखो, संविधान और गीता यदि हम मानेंगे तो संविधान का पालन अपने आप हो जाएगा, वरना संविधान मानने वाले इस देश में भ्रष्टाचार, कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो संविधान को जानते हैं। जब आप संविधान को जानते हो तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो? हम संविधान को नहीं जानते, हम भगवत गीता को जानते हैं, जहां भगवान कहते हैं बेईमानी करना पाप है, हम तो नहीं करते संविधान का उल्लंघन, हम तो चोरी नहीं कर रहे, और आप जान रहे हो फिर भी चोरी कर रहे हो। इसलिए गीता जानने वाला ही संविधान का पालन कर सकता है। गीता नहीं जानता तो संविधान तोड़ने के लाख प्रयास करेगा। अब मर्डर करने वाला क्या संविधान नहीं जानता? जानता है साहब, इसलिए वो भी मर्डर करता तो है, पर पूरी प्लानिंग के साथ। अभी एक मर्डर हुआ,
और मर्डर में क्या हुआ, पत्नी हो या पति हो, पति भी मर्डर कर रहे हैं।